का मौका इस समय आपको दिखाई देता है। और चलिए इसी बात पे मैं आपको आज का अपना स्टॉक बता देता हूं जो मैंने आज चुना है इंडिया का फंडा में। तो जेएमसी प्रोजेक्ट है वो स्टॉक जहां पर हमें तेजी के मौके दिखाई दे रहे हैं, जहां से हम अच्छे नतीजों की उम्मीद करेंगे। पिछले लगातार 5 से 6 क्वार्टर में इसने बहुत ही स्ट्रांग नतीजे दिए हैं और पिछले 2-3 क्वार्टर में मोमेंटम और भी बेहतर होता हुआ नजर आया है। हाल में जिस तरह से कंपनी ने नए ऑर्डर्स हासिल किए हैं और इनकी ऑर्डर बुक करीब 10,000 करोड़ से ऊपर निकलती हुई नजर आई है, वो सारे संकेत स्टॉक के लिए पॉजिटिव दिखाई देते हैं, जिसके चलते ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। एनालिस्ट जो इसको ट्रैक करते हैं उन्हें उम्मीद है कि नतीजे बेहतर देने का ये ट्रेंड जारी रहेगा। हम आपको Q2 की अगर याद दिलाएं तो करीब 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी कंपनी के मुनाफे में और ये 30 करोड़ पर स्टैंड अलोन बेसिस पे आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगर आप पिछला पूरा फिस्कल देखते हैं तो इन्होंने अपने मुनाफे को डबल किया है। दरअसल स्टैंड अलोन बेसिस पे 100 करोड़ पे आते हुए नजर आए हैं और काफ़ी सारे सब्सिडीज जो इनके दरअसल एक कैश गजलर थे, जिनकी वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा नहीं दिखता था, वहाँ पे अब कैश फ्लो शुरू हुए हैं और इस वजह से कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी अच्छे नतीजे कंपनी ने दिखाने शुरू किए हैं, जिसका पूरा फायदा मिलता हुआ इस स्टॉक पे नजर आया है और यहाँ पर हम एक री-रेटिंग की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो कंपनी है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की फेवरेट है और यहाँ पर करीब 15% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के हाथ में है। काफ़ी जाने माने म्यूचुअल फंड्स HDFC, MF है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, SBI है, जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी ले रखी है। तो ये इन बड़े म्यूचुअल फंड्स का जो छोटे शेयरों का मिड कैप और स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, वहाँ पर उनका ये एक फेवरेट स्टॉक है और प्रोमोटर की हिस्सेदारी करीब 67% है दरअसल। तो इंस्टीट्यूशंस और प्रोमोटर्स के बीच में 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, जो ये बताती है कि ये स्टॉक दरअसल मजबूत हाथों में है और इस वजह से यहाँ पर नज़र होनी चाहिए आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऐसी कंपनियां जो कि EPC कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और जो तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स पे जिनमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी शामिल है, रोड भी शामिल है, प्लांट वगैरह भी शामिल है, उन सभी पे काम करती है। ऐसी कंपनियों में ही दरअसल खरीदारी की राय इस समय सारे बड़े एनालिस्ट दे रहे हैं और फंड्स की भी नज़र ऐसे ही स्टॉक्स पर है। ये ऐसा ही एक शेयर है। कल्पतरु पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है जो EPC कारोबार पे काम करती है। इस स्टॉक पे इस समय अगर आप इसके वैल्यूएशंस देखते हैं उस लिहाज से हमारे टारगेट यहाँ पर तकरीबन 115 रुपए के आसपास बनते हैं, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर्स के मजबूत नतीजों का जो ट्रेंड है वो यहाँ से एक बुलिश अप ट्रेंड के संकेत और साथ ही साथ एक अच्छी विजिबिलिटी देता है, क्योंकि 10,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है, जिसको देखते हुए ये 115 के टारगेट के साथ इस वक्त इस स्टॉक पे हम खरीदारी की राय आपको दे रहे हैं। सुमित, इसके चार्ट्स पे नजर डालिए, क्या देखते हैं आप इस शेयर पे, आपके टारगेट्स क्या होंगे? प्रदीप जी, स्टॉक के अंदर मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा है, बट इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक पिछले 3 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है और इसने जो रेंज बनाई है लोअर लेवल्स पे 78-80 का इसने सपोर्ट होल्ड किया और ऊपरी लेवल पे 95 के आसपास अटकता है। इस बार अगर इसने 95 का लेवल तोड़ा तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर में और 5 से 10% का अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसमें 100 रुपए और 105 रुपए तक के मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी लॉन्ग पोजीशंस बन रही है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 88-89 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 95 का लेवल टूटने के बाद 100 से 105 रुपए तक के लेवल्स जेएमसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 105 के इमीडिएट टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। 115 के जो हम टारगेट की बात कर रहे हैं वो पोजिशनली आपको निवेश के लिहाज से दिखेंगे। वागले साहब, आपने नजर डाली है चार्ट पे, आप भी वही लेवल्स देख रहे हैं? मैं लगभग 105-106 के लेवल देखता हूं, जो इंट्राडे या मे बी कल तक आ सकते हैं। वैसे ये इंट्राडे वाला स्टॉक है नहीं, लेकिन कल 105-106 आएंगे, इसका 89 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो इस पर रखिए नज़र और नज़र रखिए दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और साथ में विप्रो पर। विप्रो ने भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। HPCL जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छी बाउंस बैक रैली देखने को मिली है। लेकिन आज मज़े की बात यह है कि और बताइएगा सुमित, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस पर? जो टॉप 5 गेनर्स हैं FNO में, उसके नाम सुनिए ज़रा। PC ज्वेलर्स, इन्फीबीम, कैस्ट्रॉल, जेट एयरवेज, येस बैंक का, इस तरह के टॉप 5 FNO गेनर्स हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, जनरली इन सब स्टॉक्स में इनमें से खाली 2 ही स्टॉक में सिलेक्ट करूंगा, येस बैंक और कैस्ट्रॉल। बाकी स्टॉक्स में मेरी तरफ से कोई भी राय नहीं रहेगी, कोई भी सलाह नहीं रहेगी। नो डाउट एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है स्टॉक्स के अंदर। इन्फीबीम हो गया, चाहे PC ज्वेलर्स हो गया, बट हमारी तरफ से बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। येस बैंक और कैस्ट्रॉल, ये 2 स्टॉक के अंदर लिया जा सकता है।
कैस्ट्रॉल के अंदर स्टॉप लॉस के साथ और यस बैंक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, इसके लिए इसके अंदर बन सकती है शॉर्ट पोजीशन। आपकी जो बात है उसका मतलब यह है कि इस समय कमजोर स्टॉक बढ़त ले रहे हैं, तो दरअसल कॉशियस रहना चाहिए। जो 10,850 का लेवल वागले साहब सुबह देख रहे थे उसकी तरफ इंडेक्स जा रहा है, जहां पर शॉर्ट्स है ना वो कवर हो रहे हैं। आप देखिए कल भी 2 स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे दिन भर खराब बाजार में, वो वही थे। बस शॉर्ट्स को पकड़कर ट्रैप कराया जा रहा है। आप देखिए जेट में और यस में यही देखने को मिला। अब पीसी ज्वेलर में भी शॉर्ट्स होते हैं और देखिए वो ट्रैप हो रहे हैं। बस शॉर्ट्स जो हैं कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स में दरअसल ट्रैप हो रहे हैं और वो मुझे नजर आ रहा है। कल उन दोनों में हुआ था और आज पीसी इन्फीबीम में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब में जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कैस्ट्रॉल उनको पसंद है। हेमंत, ये राजेश का पिक था। हाँ मुझे याद है। और ये उन्होंने 5-7-8 मिनट पहले लिखा था, आई थिंक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और मेरा भी मानना है कि करंटली एट 164 ये 175 तक जा सकता है। अब 1 से 2 दिन की बात करेंगे, ये मेरे हिसाब से ये इंट्राडे वो जो कंफर्ट देता है ना नॉर्मल स्टॉक, वन वे चलता है, ये वाला नहीं है। बट आप आज और कल की बात करो, ये 175 तक मेरा टारगेट होगा, इसका 161 का स्टॉप लॉस। राजेश जी का पिक है। राजेश जी बताइए, आप तो बोलिए। ये तो बागले जी आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं। सर हम दोस्त हैं ना सब लोग। नहीं सही है, पैटर्न ये कहता है, पैटर्न अच्छा है। नहीं कैस्ट्रॉल में देखिए हमारे इनफैक्ट हेमंत कल भी बात हुई थी इस पे ऊपर। द रीज़न इसको जो चुना है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है। जो रिलायंस का ब्रेकआउट है वही इसका भी ब्रेकआउट है, कुछ अलग नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसका ब्रेकआउट विद ओपन इंटरेस्ट विद गेन, बहुत सारी चीज़ें इसमें बनती है। तो मुझे लगता है ये कंफर्मेशन मिलता है। और जो 174-75 टारगेट है मुझे लगता है वो इजीली अचीवेबल। मैंने एक मोमेंटम के तौर पे आज का जो टारगेट रखा था वो 168 का रखा था। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये बहुत पिटे हुए स्टॉक्स हैं। साल भर 1.5 साल का चार्ट अगर दिखाएंगे, कैस्ट्रॉल ने लोगों को खूब पैसा तोड़ा। और ये सारे स्टॉक्स में देखिए जिन्होंने बहुत मंदी जहां हुई है, एक्सेसिव मंदी हुई है, वही बाउंस बैक दिखा रहे हैं। आप रिलायंस से इसे कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं होगा। 1 साल में कैस्ट्रॉल ने देखिए किस तरह के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ये बाउंस बैक प्रदीप मुझे जो समझ में आ रहा है वो देखने को मिल रहे हैं। और कैस्ट्रॉल में भी वही एक बाउंस है जो इस समय प्ले आउट होता है। एक मजबूत स्टॉक जो आज अच्छी चाल दिखा रहा है वो है पिडिलाइट। 5% की पोजीशन यहाँ पर बनती हुई। सुमित, इसने नया हाई बनाया था हाल ही में, उसके बाद करेक्ट हुआ, अब लग रहा है फिर से वो करेक्शन का दौर पूरा। तेजी का कॉल देंगे आप पिडिलाइट पे? एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, इसका करेक्शन का दौर पूरा और अभी यहाँ से तेजी करना स्टार्ट करा है। लास्ट 2-3 दिनों में जब भी हमने शो किया तब हमने पिडिलाइट में बाइंग का सलाह दिया है। ये स्टॉक पिछले ऑलमोस्ट 11 दिनों से कंसोलिडेट, 11 से भी ज्यादा दिनों से इसने कंसोलिडेट किया है। स्टॉक ने अपना रेंज ब्रेकआउट दिया और अब स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली 1200 के लिए तैयार हो रहा है। तो पिडिलाइट के अंदर जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है लास्ट 2-3 दिनों में, वो पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉक अगर यहाँ से 10 रुपए का गिरावट देता है तो भी खरीदारी करें। 1125-1130 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉक का ऊपर में जो टारगेट्स बनेगा आने वाले दिनों के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं है ये कॉल, आने वाले दिनों के लिए वो 1180 से 1200 रुपए तक के टारगेट्स बनेंगे पिडिलाइट के अंदर। बिल्कुल। तो पिडिलाइट, पीवीआर, ये सब मजबूत स्टॉक्स हैं जो देखिए आज भाग रहे हैं। दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में इसमें देखने को मिल रहा है। मैं पीवीआर की बात करने ही वाला था, आपने पिडिलाइट की बात क्योंकि पहले करी। पीवीआर पर भी हम आगे अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे। लेकिन एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ashwinigujaral.com के फंड मैनेजर अश्विनी गुजराल। अश्विनी बताइए कहाँ ट्रेड लेंगे? देखिए आज जो डिफरेंस नज़र आ रहा है पिछली रैलीज में और इसमें कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जिस तरह से पहले आधे घंटे में निफ्टी चला है तो ऐसा लगता है कि इस बारी हो सकता है 10,900-950 जो ब्रेकआउट जोन है वो वापस आ जाए। तो फिलहाल जो है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए, क्योंकि कल जो था वो 10,700 और ये 27,000 बेसिकली 27,350 ये इम्पॉर्टेंट जोन्स थे। तो ये इस रैली में दम हो सकता है और रिलायंस लीड कर रहा है तो चांसेस आर के उसकी वजह से भी निफ्टी को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में RIL बाय है, 1100 का स्टॉप, 1160 का टारगेट। HDFC बैंक बाय है, 2100 का स्टॉप, 2145 का टारगेट। और येस बैंक अभी भी बाय है, यहाँ पे 196 का स्टॉप और 211 का टारगेट। ओके, यह है वो स्टॉक्स जिन पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए। और अश्विनी कह रहे हैं कि बाजार अब
ब्रेकआउट की तैयारी में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक स्टॉक जो मेरी नज़र में आया है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। स्टॉक ने कल निचले स्तरों से शार्प रिकवरी दिखाई, आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। सीमेंट स्टॉक्स में इन जनरल अगर आज आप देखेंगे तो एक खरीदारी का रुख देखने को मिला है। वागले साहब, इस स्टॉक पे तेजी का कॉल देंगे आप, क्या टारगेट होंगे? मैं तेजी का कॉल दूंगा। 320 ब्रेक होने के बाद ये वन वे चल सकता है। मेरा 350 का टारगेट होगा। अभी करंटली 308 309 के लेवल से 300 का स्टॉप लॉस अभी बाय करिए, 320 के ऊपर ऐड करिए। मेरा 350 का टारगेट 3 से 4 दिनों का होगा। तो पहले 320 फिर 350। राजेश, आप भी देख रहे हैं क्या चार्ट? वेरी ट्रू। मुझे लगता है कि स्विंग के हिसाब से 318 320 ये इसका आज का टारगेट होना चाहिए। रियल ब्रेकआउट 320 के ऊपर ही होगा। स्विंग के हिसाब से जैसे कहा 318 320 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखे करीबन 303 का। तो इस पर रखिएगा नज़र। जेके लक्ष्मी सीमेंट कैश मार्केट का ये स्टॉक। अब एफएनओ पर वापस लौटते हैं। सुमित जी, मूवीज़ वगैरह देखी है, ये बताइए हाल ही में जो आई हैं, और पीवीआर के ऊपर आपका इस समय क्या व्यू है? मजबूत स्टॉक है, लगातार 52 वीक्स हाइज लगा रहा है। इस क्वार्टर में जो मूवीज़ बनी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। पीवीआर की बात हो रही है तो पीवीआर एक बार लाते हैं आपके सामने, दिखाते हैं हम कौन से स्टॉक की बात करें। ये लीजिए आगे आप। ये जनवरी फ्यूचर 1662 के आसपास इस समय कारोबार कर रहा है। क्या और जा सकता है ऊपर? नया 52 वीक हाई लगा सकता है? देखिए, अक्टूबर के महीने से स्टॉक ने तेजी स्टार्ट करी थी। 1098 के इसके लोज लगे थे 8 अक्टूबर को, और वहां से स्टॉक ने वन वे तेजी लगाई है। और जब जब ये बड़े बजट वाली मूवीज आ रही है जिसमें अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक नए हाइज लगा रहा है। और रिसेंटली जब से ये जीरो मूवी आई है तब से ये स्टॉक हीरो बना हुआ है। ये स्टॉक के अंदर अच्छा, ये कोरिलेशन क्या है? जीरो मूवी तो चली नहीं थी, ये हीरो कैसे बना? हाँ, लेकिन स्टॉक हीरो बन गया। स्टॉक के अंदर जो चार्ट्स के ऊपर हमको देखने को मिला, वो स्टॉक के अंदर ये देखने को लग रहा है कि ये स्टॉक रुकेगा नहीं अभी। ये स्टॉक इमीडिएटली अगर आप देखोगे तो 1350 के लेवल से अक्टूबर में इसने 1098 में 1100 के लो लगाए, उसके बाद ये 1300 और 1350 के आसपास रुका, और अभी वापस से एक नया मूव दिखा के 1650 तक पहुंच चुका है। स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 1700 तक लग रहा है कि जाएगा, और 1700 के लेवल टूटते हैं तो और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर इमीडिएटली जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो करीब करीब 1610 1620 के आसपास का है। तो 1610 1620 इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है उसका, और ऊपर में 1700 के लेवल टूटने के बाद 1750 से 1800 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, जो मेरा दूसरा फॉलोअप सवाल था, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया ये जो हाल ही में वीकेंड पे मूवीज रिलीज हुई हैं उस पे? नहीं, अभी तक तो नहीं देख पाया। आपका पैसा अभी लगना बाकी है। आपका पीवीआर में ही देखेंगे, कहीं और सोच रहे हैं? नहीं, पीवीआर में देखेंगे जब पीवीआर की बात चल रही है तो। 52 वीक हाई आपके बात करते करते खैर स्टॉक ने लगा दिया है, और दमदार प्रदर्शन पीवीआर दिखा ही रहा है। वागले साहब, पीवीआर मूवी देखेंगे, पिक्चर खरीदेंगे, या दोनों करेंगे? हेमंत, मेरे को कैचअप करना है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन ये वीकेंड आपका आने वाला है। कौन सी वाली देख रहे हैं? एक तो मेरी वो एक्सीडेंटल पीएम या बाकी है, या उरी? ये भी देखनी है, उरी भी देखनी है। तो अभी टाइम कहाँ से लाऊं, यही आप मेरे को एक आध दिन छुट्टी दे दीजिए। अरे सर, ऐसी बातें मत करिए। छुट्टी तो सर यहाँ मतलब लोग आपको कितना मिस करने वाले हैं। लेकिन स्टॉक का चार्ट पैटर्न मुझे लंबा वाला टारगेट बताइए, क्योंकि ये यहाँ रुकेगा नहीं। अच्छा, पहले तो हम मेरी और प्रदीप की बात होती रहती है कि टारगेट आ गया तो हमको बोलना चाहिए। 1660 का मैं कब से टारगेट की बात कर रहा हूँ, जो आज आ गया तो पहले मोहर लगा दीजिए। मोहर लगा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो पीवीआर पर मोहर लगाते हैं। ये पुराने वाले लोगों ने जिन्होंने इस स्टॉक को खरीदा वागले साहब के कहने पर। वागले साहब ने मूवी नहीं देखी है, लेकिन देखिए शेयर आप लोगों को जरूर। और मैं 1480 से बात कर रहा हूं। मेरा कंट्रीब्यूशन आ चुका है, लेकिन आ चुका है। हाँ, मैं तो वीकेंड पे दोनों देख डाली। अच्छा, अभी मैं सुमित से सहमत हूँ। 1730 1740 1750 की जो सुमित ने बात की, उधर तक तो जाना ही चाहिए। लेकिन ये स्टॉक को ना इंट्राडे के इससे ना ले। नहीं सर, लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म तो मेरा 2100 का टारगेट बनता है। लॉन्ग टर्म मतलब आप 3 से 4 महीने। बिल्कुल, ये लंबे वाला शेयर है। 2150 तो टारगेट ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्टॉक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद बहुत सारी खबरों को पचा करके बाहर निकला है, और उसके बाद अब अगर नए हाइज बनने शुरू हो रहे हैं स्टॉक में 1650-60 के लेवल पर इतने वक्त से नजर थी हमारे एक्सपर्ट्स की, तो यहाँ से आपको अच्छी तेजी और जबरदस्त देखने को मिलेगी। दरअसल छोटे शहरों में जो जाकर इन्होंने अब काम करने का मन बनाया है, ये मॉडल बहुत ही गजब का मॉडल है। तो बड़े शहरों में तो इनका नाम है ही, लेकिन वही बात है जो हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये अभी लेकर घड़ी देखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। अभी लेकर 6 महीने तक इस शेयर को होल्ड करें
तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। अब जैसा प्राइज में बना, जैसे दूसरे स्टॉक्स में बना। पीवीआर पे भी हम काफ़ी समय से बुलिश हैं। बिल्कुल। इस स्टॉक पे आप नजर डालिए। अगला वो है एवरेडी इंडस्ट्रीज। 3 दिनों से हम लगातार इसकी बात कर रहे हैं। पहली बार 190-92 के आसपास हमने इसकी बात की थी 3 दिन पहले, क्योंकि खबर आ रही थी कि प्रोमोटर यहाँ पे हिस्सा बेच रहे हैं। उसके बाद देखिए लगातार आज तीसरा दिन है, कल के हाई से ऊपर इसने शुरुआत दी है और वॉल्यूम के साथ ये बढ़ रहा है। ट्रेडर्स धीरे धीरे इसमें पोजीशन बना रहे हैं। तमाम इफ्स एंड बट्स हैं, कब डील होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, चिंताएं लोगों को हैं और काफ़ी लोग इसमें ऊपर के लेवल पे स्टक भी हैं। लेकिन इस वक्त ये जो मूव दिखाई दिया है, जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली है या जो इंतजार कर रहे हैं एक अच्छे मौके का, राजेश क्या लेवल्स आप देखते हैं यहाँ से, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बताइए। मुझे लगता है प्रदीप जी हमारी बात करीबन 190 के आसपास हुई थी 192 मुझे, और हमने यही कहा था कि करीबन 210-212 एक इसका पहला पड़ा होगा। अगर वो भी क्रॉस करे तो करीबन 245 तक जा सकता है। एट प्रेजेंट 227 के आसपास है। तो मेरा कहना यह है कि अगर किसी ने लिया है तो दो विकल्प है। एक तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे, पार्शियल रखे विद स्टॉप लॉस ऑफ 220 और प्राइस टारगेट ऑफ 245। ऑलराइट, तो ये राय एवरेडी पर। लेकिन देखिए बाजार में मजबूती बरकरार है। 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी पहुंच गया है। जो होप है अब वो यही है कि फरवरी वाली जो बैठक है उसमें जो सीपीआई का इन्फ्लेशन का आंकड़ा निकल कर आया है उसके चलते अब जो आरबीआई है वो अपना रुख को और नर्म करेगी। आगे चलकर ब्याज दरें यहाँ से घटने की तैयारी होगी। एसीसी लिखा है वागले साहब आपने, और ये खरीदना है। मेरा और राजेश के रडार पर अभी वाले स्टॉक के कैटेगरी में आया है, तो खरीदना है। करंट भाव है 1487। मैं 1480 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा और मेरा टारगेट 1515 का होगा। तो ये देखिए अब आ गया ये फ्यूचर का भाव 1486 पर इस समय कारोबार कर रहा है। तो अभी लेंगे तो स्टॉप लॉस होगा 1480, 9 रुपए की रिस्क, और 1515 आज शाम तक, आज दोपहर तक या कल मॉर्निंग तक, यानी करीब 30 रुपए की कमाई आपकी यहाँ से हो सकती है। तो पहले हम कैश मार्केट में हलचल देख रहे थे, जेके लक्ष्मी सीमेंट हमने चुना और अब हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पूरे सेक्टर में तेजी है, बड़ा दिग्गज भी चुनिए। एसीसी भी आपको यहाँ से फ्यूचर्स में 30 रुपए की कमाई कम से कम इस लेवल से कराकर दे सकता है। तो ये एक और सेक्टर जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। इंडिया सीमेंट भी आज इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है, 2% ऊपर आते हुए, लेकिन ये एक दबाव में से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसको शॉर्ट कवरिंग का भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इंडिया सीमेंट पे सुमित जरा नजर डालिए, क्या देख रहे हैं आप, इसकी चाल कैसी है? दिन के हाईस पर तो ये भी आ गया है। सारे सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो एसीसी हो, अल्ट्राटेक हो, अंबुजा हो या फिर इंडिया सीमेंट हो। आपने स्पेसिफिकली इंडिया सीमेंट पे पूछा, स्टॉक के अंदर बाइंग बनता है। स्टॉक का कल का हाई ब्रेक हो चुका है 8750, 8760 के ऊपर। ये स्टॉक स्पॉट लेवल्स के ऊपर, स्पॉट लेवल्स पे सस्टेन करता है, तो वो इसके लिए पॉजिटिव साइन होगा। स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली हमें पुल बैक तौर के मूव पे देखना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट निकल के आ रहा है वो करीब 84.50, 85 का है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अच्छा बैठ रहा है। 85 के स्टॉप लॉस से स्टॉक के अंदर सीएमबी पे बाय करें। ये स्टॉक पुलबैक के अंदर 92 से 93 तक का मूव दिखाएगा, और अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो फिर ये स्टॉक ऊपर में 99 से 100 तक का मूव भी दिखा सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा फेवरेबल है, बाय साइड के अंदर सीएमबी पे बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, और ध्यान रखिए ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स जो निकल कर आई हैं, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, वो यही बता रही हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही गजब की देखने को मिल सकती है इस बार भी। तो मॉनसून्स के बाद सीमेंट की जनरली खपत बढ़ती है, और अच्छी बात जो इस बार आपको इन नतीजों में नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि दरअसल जो कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं, पेटकोक के दाम घटे हैं, उसके चलते इनके मार्जिन्स में भी बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। आप ध्यान रखिए सीमेंट सेक्टर के नंबर्स इस बार बढ़िया आने की उम्मीद जताई जा रही है, और अगर आप शॉर्ट है तो शॉर्ट को ज़रूर कवर कर लीजिएगा, नतीजों से यही उम्मीद बन रही है। तो वागले साहब कह रहे हैं एसीसी खरीदिए, और हमारे एक्सपर्ट राजेश सतपुते भी कह रहे हैं एसीसी खरीदिए, और इंडिया सीमेंट पर भी ध्यान रखिए तेज़ी की तरफ। सुमित कह रहे हैं कि इंडिया सीमेंट उनको पसंद है। इनफैक्ट पूरा सीमेंट स्पेस बढ़िया नज़र आ रहा है। इस नोट पर हमारे विशेषज्ञों से हम विदा लेंगे। वागले साहब आपका शुक्रिया, सुमित बगड़िया जी, राजेश सतपुते जी, धन्यवाद आज समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।